पढ़ने की जरूरत ही कहाँ है। थर्ड ग्रेड में मैथमेटिक्स जिसने बीएससी कर रखी है उसके बाद बीएड की है तो आराम से इतनी मैथमेटिक्स तो उसको आती है। अगर उसके बाद भी नहीं आती तो देखो वो उसका थोड़ा अलग मैटर है, वो बात कर नहीं। शादी भी करेंगे, देखो जीवन में सारे सुख लेना जरूरी है, शादी भी एक तरीके का सुख ही है, कोई दुख नहीं है। भले ही 5-7 घंटे का हो, 30-35 मिनट में अपन से आराम से कवर कर सकते हैं, तो 1 घंटा और लगा लो मुश्किल से। हाँ, हमारे पास जो चीज़ है उसको हम काम लेना सीखे, बस ये नहीं कि हम अगली चीज़ को जो हमारे पास है उसे तो हम पूरा करें, उसका तो हम उपयोग करें। देखो साइंस मैथ वाले के लिए सबसे बेस्ट है कि L2 में उसका होना मतलब बहुत आसान काम है। इतना आदमी पढ़ना चाहे ना तो मतलब इतनी बड़ी किताब को भी इतनी सी करके पढ़ सकता है आराम से। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में उतना ही नॉलेज रखते हैं। वो क्या है, ड्यूटी पाकिस्तान के पास में रह गई, इसलिए खिलाड़ियों की नॉलेज रखना भी जरूरी है। और मुझे कई बार पूछता है कि सर ड्यूटी कहाँ है, मैं कहता हूँ रावलपिंडी पाकिस्तान। बिल्कुल सर की बात बिल्कुल भी सही है। जैसे कोई मैच होता है, विराट कोहली खूब क्लास प्लेयर है, सब जानते हैं उसके बारे में, लेकिन वो किसी मैच में चल जाता है। टेस्ट सीरीज जरूरी उसी के लिए है जो आदमी अंदर, तो कोई लाइन ऐसी थी जो कम समझ आए उसे लंबी लिख लेता था और जो छोटी समझ में आए उसे छोटी लिख लेता था तो बढ़िया हो जाता था। मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप भी लग सकते हो, आप में क्या कमी है, बस ये तो किस्मत साथ दे देती है थोड़ा सा बढ़िया। नहीं गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई का कि उसने मुझे सही दिशा दिखाई। और मतलब आपने बेरोजगारी देखी नहीं? मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखी, मेरी तो डिग्री के साथ में ही जो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक लंबे अरसे के बाद हमारे अपने चैनल पे। और काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर अभी कोई वीडियो नहीं आ रहा है, तो आप दोस्तों से यानी कि एस्पिरेंट से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कुछ पारिवारिक कारणों से, पर्सनल कारणों से थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। और आज अभी हमारे स्कूल में चल रहे हैं 8वीं बोर्ड के पेपर, तो मीना जी यहाँ पे ड्यूटी थी, हमारे पीयू क्षेत्र में है स्कूल में। तो आपका परिचय है, आप है श्री राजकुमार जी मीना, और अभी वर्तमान में जैसलमेर में L2 से साइंस मैथ से टीचर हैं, और आप दौसा से बिलोंग करते हो। बिल्कुल। तो आप सबका हमारे दर्शकों के सामने बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुकेश जी आपने मुझे आपके जो भी चैनल पे जो साथी जुड़े हैं उनसे रूबरू कराया। तो बताओ आप जो भी मेरे बारे में जो प्रश्न वगैरह पूछना चाहते हैं कि साथियों को अच्छा लगे, कैसे पढ़ना चाहिए, उस बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हैं जैसे आप चाहें। आपका शायद ये पहला अटेम्प्ट था? हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने 12th के बाद में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो BSc BEd वाला। एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये पहले है जो हमारे चैनल पे, यानी जब आज तक जो भी BEd वाला 2 साल वाला है। हाँ, और इंटीग्रेटेड कोर्स से पहले है, तो उनसे भी थोड़ा अनुभव सीखने को मिलेगा कि लोग क्या है कि हमारे चैनल पे देखते हैं ना, वो मतलब 12वीं के बाद भी कैसे पढ़े, टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, तो वो ये भी सोचते हैं कि कैसे गाइडेंस कहाँ से ले। बिल्कुल। मेरा क्या है, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरा भाई था वो उसको नॉलेज थी सभी की, तो मैंने 12th के बाद मैंने तो नॉर्मल BSc करने के लिए सोचा था, लेकिन भाई ने फॉर्म भर दिया था उस टाइम PTT का, उस टाइम 1 साल ही हुआ था इस कोर्स को चले हुए, तो फिर उसमें कॉलेज मिल गई। मेरी कॉलेज भी जयपुर में ही थी, BSc BEd 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया। 3 साल ही हुए थे उस टाइम, ये रीट पात्रता का पेपर लगा था तो मैंने भर दिया। तो भाई ने बोला कि साथ में तैयारी कर ले, तो मैं साथ में तैयारी की, और जैसे ही जनवरी में तो मेरा 4th ईयर का रिजल्ट आया, और फरवरी में एग्ज़ाम था, और सितंबर में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये समय का सदुपयोग करो, मतलब ये नहीं कि हमारी कब डिग्री होगी उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करें। हमें रूटीन में पढ़ते रहना चाहिए, ये भरोसा नहीं करना चाहिए कि भाई कब पढ़े ना स्टार्ट करें, जब मन करे जब पढ़ो, जब टाइम मिले तब पढ़ना चाहिए आदमी को। सही, आपने एक बात बोली कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ। हाँ। तो आपकी तरह मैं भी घर में सबसे छोटा हूँ। तो ये भाई का गाइडेंस था मेरे लिए, गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई का कि उसने मुझे सही दिशा दिखाई। और मतलब आपने बेरोजगारी देखी नहीं? मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखी, मेरी तो डिग्री के साथ में ही जॉब लग गई। भाई क्या करते हैं? मेरे भाई ने भी ये पढ़ाई की है, जो उन्होंने BSc MSc कर रखे हैं। मैथ से तो राजस्थान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से की हुई है, और फिजिक्स से कोटा यूनिवर्सिटी से की है। नेट JRF भी क्लियर है उनका ST कैटेगरी का, लेकिन अब उनकी किस्मत है, उनकी जॉब अभी लगी नहीं और मेरी लग गई पहले। तो हमको तो मेहनत करनी चाहिए, बाकी किस्मत में जो होता है वही होता है होने को, तो लेकिन आदमी को लगातार मेहनत करना चाहिए। तो क्या आपने जैसे को अपने खुद से बता दिया कि
भाई की गाइडेंस से मैंने बीएड वगैरह किया और टीचर लाइन में। पहले से सोच रखा था क्या कि टीचर नहीं, बनना है? पहले मुझे पता ही नहीं था कि टीचर बनने के लिए क्या करना होता है। वो भाई ने मुझे दिशा निर्देश दिए, मैंने उनका पालन किया और आज मैं शिक्षक के रूप में आपके सामने हूँ। एक ही पेपर दिया था टीचर वाला या कुछ और दिए दूसरे पेपर? इसके अलावा मैंने इससे पहले 2nd ग्रेड का दिया था सामान्य शिक्षा वाला। ठीक है। हाँ, उस सामान्य शिक्षा में भी मेरा पेपर भी ठीक हुआ था, सब कुछ लगभग ठीक हुआ था। लेकिन जब लास्ट में जो आरपीएससी ने इस बार जो क्वेश्चन डिलीट किए थे 3, उनमें से मेरे 2 क्वेश्चन सही डिलीट हो गए मैथमेटिक्स के। वैसे टोटल कट ऑफ से तो ज़्यादा नंबर है, लेकिन जो क्वालिफाई मार्क्स है उसमें वो नंबर डिलीट करने की वजह से 1.5 नंबर रह गए मेरे। नहीं, आज मैं 2nd ग्रेड भी बन जाता। तो ये साथ में पढ़ाई करते रहे ना अपन। जैसे मेरी बीएससी बीएड चलती रही, मैं साथ में पढ़ता रहा, तो साथ में टाइम खूब मिला, पढ़ाई भी बढ़िया हो गई थी। लेकिन वो पेपर बैठा नहीं, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में सोच इतनी होती है, पेपर भी हार्ड आया था मैथमेटिक्स का, सभी को पता है 2nd ग्रेड का। तो उसमें क्या है, मैं पहला अटैम्प्ट था इसलिए 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा करे आया, मतलब नेगेटिव में ज़्यादा कर दिए इस वजह से, और कम पड़ गए। नहीं तो नंबर फिर भी ठीक बैठ गए थे मेरे। लेकिन वो फिर यही है ना, जो किस्मत में होता है वो ही मिलता है आदमी को। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हाँ, ये वाली बात है। कोई नहीं, आगे और अटेम्प्ट दोगे तो हो जाएगा। अच्छा, हाँ, वो आगे अब मैं एमएससी कर रहा हूँ ना, आगे अब मेहनत जारी है। एमएससी मैथ्स, मैथमेटिक्स से एमएससी कर रहा हूँ, प्रीवियस मेरी हो गई है। अब फाइनल के एग्जाम लगेंगे, तब फिर फर्स्ट ग्रेड ही तैयार करूँगा, उसकी अच्छे से करूँगा। उसमें ये नहीं कि ले साथ में बढ़िया टाइम दे के बढ़िया अच्छे से तैयारी करना। बीएड वगैरह कहाँ से की थी? बीएससी बीएड वो 4 साल का कोर्स था, तो दोनों को एक साथ हो गई 4 साल में। कहाँ से? मैंने जयपुर से की थी, बालाजी, श्री बालाजी पीजी महाविद्यालय पढ़ता है दादी के फाटक पर, उससे। अच्छा, जैसे श्री बालाजी कॉलेज सीकर वगैरह में भी चलते हैं ना? हाँ, सीकर में भी चलते हैं। हाँ, उसमें मेरा ये 2nd ग्रेड की तैयारी की थी ना, वहाँ पे मेरी टेस्ट सीरीज वहाँ आती थी। ये जो कॉलेज थी, वैसे पहले तो टेक्नोलॉजी की कॉलेज थी, लेकिन अभी इसमें पीजी डिपार्टमेंट भी चालू हो गया है। जो मेरा सेशन था वो फर्स्ट सेशन ही था उसमें बीएससी बीएड का, मतलब उसी सेशन से उस कॉलेज में स्टार्ट हुआ था। ये तो मेन मुख्य रूप से हम यहाँ ये जानने को बैठे हैं कि जो नए एस्पिरेंट तैयारी करते हैं स्पेशल L2 से साइंस मैथ से, तो क्या आपने स्पेशल इसकी की थी, या जैसे आपने मैंने 2nd ग्रेड का भी दिया था, तो कैसे की थी, क्या किया था और क्या परिणाम निकला, किसका निकला? देखो, मैंने पहले तो एकदम जो भी है जो है वही बताऊंगा आपको, कोई बना के नहीं बताने की बात। पहले मैंने 2nd ग्रेड की तैयारी की थी, कोचिंग भी मैंने उसी की थी, सारे काम उसी के किए थे। लेकिन जैसे ही पेपर लगा, उसके बाद उसका पेपर लगा था दिसंबर में, 24 दिसंबर का पेपर था मैथमेटिक्स का। जीके वाला पेपर आउट हो गया था, तो वो बाद में लगा था। तब उसके बाद में 15 दिन तो मैं गाँव घूम के आया था आराम से। जब तक तो ये श्योर था कि भाई 2nd ग्रेड और रीट में टाइम कम था, हाँ टाइम कम था, है ना। तो मैं गाँव चला गया घूमने 10-15 दिन, फिर ऐसे वापस जयपुर आया तो भाई कह रहा है यार चल ये 3rd ग्रेड की तैयारी कर ले, पात्रता तेरी क्लियर है ही। मैंने कहा यार इसी में हो जाएगा, मैं क्या करूँ करके। लेकिन फिर एक बार मन में आया कि चलो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। तो मैंने लास्ट 15 जनवरी के बाद में 26 फरवरी को शायद एग्जाम था, तब तक ही पढ़ाई की थी। उसमें देखो, साइंस मैथ वाले के लिए सबसे बेस्ट है कि L2 में उसका होना मतलब बहुत आसान काम है, इतना हार्ड नहीं पड़ता साइंस मैथ वाले को। बाकी SS वाले के बहुत हार्ड पड़ता है, हिंदी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाती है। साइंस मैथ में तो क्या है, नॉर्मल तो मैथमेटिक्स आती है, और साइंस में अगर जिसके पास मैथ सब्जेक्ट है उसके लिए थोड़ी बायोलॉजी थोड़ी सी हार्ड होती है, बाकी सब कुछ आसान होता है। तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं 120 नंबर के, जिसमें 30 मैथमेटिक्स का पार्ट होता है और 30 में साइंस का पार्ट होता है, जिसमें केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई। तो मैथमेटिक्स वाला फिजिक्स और केमिस्ट्री को तो आसानी से कर देता है। तो बायोलॉजी के लिए वही 10-12 क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए अगर टाइम कम है तो थोड़ा सेलेक्टेड पढ़ ले, जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बायोलॉजी की चीज़ें वो पढ़ ले। आराम से 45 से 50 के बीच तो नॉर्मल आदमी इंसान पढ़ के भी कर सकता है, और थोड़ा ठीक ठाक एवरेज से थोड़ा बढ़ के है तो 55 से 60 के बीच में बढ़िया स्कोर कर लेता है। तो सब्जेक्ट में आराम से 100 से प्लस नंबर ला सकता है। तो साइंस मैथ वाले के लिए बेनिफिट मतलब आप ये इस बेस पे बता रहे हो कि 2nd ग्रेड में पढ़ने के बाद 3rd ग्रेड में क्या आसानी होती है। हाँ, तो बाकी पीछे मैटर तो बहुत रहता है, जैसे पीछे मैटर वो रहता है, लेकिन ये तो प्रॉफिट है ना। मतलब बाकी सब्जेक्ट वालों के लिए सब्जेक्ट में 60 में से 60 करना मतलब 55 भी करना बहुत हार्ड काम होता है। लेकिन मैथमेटिक्स से जो होता है, साइंस से जो होता है, वो 50 से 60 के बीच में तो अपने सब्जेक्ट में क्वेश्चन सही कर देता है। यानी 100 से 110 के बीच में वो नंबर आराम से ला सकता है। अब बाकी तो सबके लिए सेम है। तो बाकी में तो देखो, अब नया जोड़ा है 10 नंबर का कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है, अपन दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें से ही क्वेश्चन आ जाता है। और बाकी साइकोलॉजी आती है 20 नंबर की,
उसमें साइकोलॉजी में तो 10-12 नंबर तो आराम से हर कोई ला सकता है, वो बाकी ऊपर के जो समझ के क्वेश्चन होते हैं वो तो समझ आ जाती है। साइकोलॉजी तो बहुत सीधा सब्जेक्ट है, बाकी रटने का काम ऐसा है नहीं साइकोलॉजी। कहाँ से पढ़ी थी? साइकोलॉजी मैंने सेकंड ग्रेड में उत्कर्ष में कोचिंग की थी मैंने सेकंड ग्रेड की, तो उसी में एक मदन सिंह पर सर पढ़ाते थे, बाकी स्पेशल मैंने कुछ पढ़ी नहीं। हाँ। बाकी बीएड के साथ साथ थी ना अभी वो सेम सिचुएशन जैसा आप बता रहे हो ना, हाँ। कि सेकंड ग्रेड में के पढ़ा था और रीट में मेरा हो गया। हाँ। तो अभी उस टाइम तो रीट में 15-20 दिन आपने पढ़ा था, ये तो एक टाइम था। हाँ। अब की बार तो सेकंड ग्रेड सितंबर में शायद। हाँ बिल्कुल। और ये 2026 हाँ, जनवरी में तो काफी टाइम भी है। हाँ टाइम तो आपने जिस हिसाब से आपने अनुभव बताया उस हिसाब से तो यही है कि इन सभी को रीट वालों को अब पहले सेकंड ग्रेड करनी चाहिए, पहले करनी चाहिए। फुल है बीच में। देखो कोशिश करनी चाहिए, हमें कभी भी ये नहीं हार माननी चाहिए कि हम इसके काबिल नहीं, हम फर्स्ट ग्रेड के भी काबिल हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो सीधे ही थर्ड ग्रेड करें। थर्ड ग्रेड पढ़ा हुआ कहीं भी वर्थ नहीं जाता है। हम पहली क्लास से लेकर पढ़ते जाते हैं 12वीं तक, अगर 12वीं तक ही हम बढ़िया पढ़ लेते हैं तो आगे पढ़ने की वो क्या है, पढ़ना मेन चीज़ तो 5वीं क्लास तक ही होता है, उसके बाद तो बाकी कुछ नहीं। हमको अंकों को घुमाना, शब्दों को घुमाना होता है। असली पढ़ाई 5वीं क्लास तक है, तो बस स्कूली शिक्षा में हम ध्यान दे लें तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है। स्कूल टाइम में कैसे, ये मेरा पहला क्वेश्चन रहता है हमेशा, हाँ। स्कूल टाइम में कैसे विद्यार्थी रहे? स्कूल टाइम में मैं स्कूल में तो अव्वल विद्यार्थी था, मतलब बहुत नंबर बनते थे। हाँ। लेकिन मैं स्कूल में यही था कि मैं स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ा था मैं पहले 1 से 8 तक, तो गांव में रहते थे उस टाइम। तो स्कूल पढ़े आए और स्कूल पढ़ के आने के बाद घर पे मम्मी खूब डांटती थी उस टाइम, तो मुश्किल से घंटे 1.5 घंटे पढ़ते थे। और बच्चे रहते हैं हम उस टाइम, हमारा दिमाग भी खूब एक्टिव रहता है, इसलिए हम घंटे 1.5 घंटे, इतनी पढ़ाई होती है 5वीं तक, कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं। हाँ, अगर हम 1 घंटे भी निकाल लें तो बहुत बढ़िया आराम से पढ़ाई हो जाती है। बस ये 7 ही पढ़ता था तो 7 में बढ़िया कवर हो जाता था। फिर 5वीं तक बढ़िया नंबर आए, फिर 8वीं तक भी उसी स्कूल में था, इस हिसाब से ठीक नंबर आए थे। पहले क्या 8वीं बोर्ड हट गई थी, फिर जिस टाइम मैं 8वीं में आया था ना, उसी टाइम पे एक नियम आया था ऐच्छिक 8वीं बोर्ड परीक्षा। उस टाइम पहली बार ही लगी थी, वो अगस्त में लगी थी, तो मैंने दोनों एग्जाम दी थी। अच्छा, 8वीं 2 बार की है। मतलब एक बार बोर्ड से भी की है और एक बार नॉर्मल उसी साल में की। और उसके बाद 9, 10, 11 बार 9वीं में मैं दौसा में एक संकल्प स्कूल पढ़ती है, वो बहुत बढ़िया स्कूल बताते हैं। उस टाइम भाई रहता था मेरा, पीजी कॉलेज से बीएससी कर रहा था, तो भाई के साथ आ गया। मैंने 1 साल दौसा में पढ़ा, फिर वहाँ पे मेरी आई 3rd रैंक आई थी। अच्छा, नंबर 10वीं में? हाँ, 9वीं में। फिर 10वीं में मैं जयपुर आ गया। फिर 10वीं 11वीं 12वीं जगतपुरा सेंट्रल स्कूल में पढ़ा था। साइंस भी शायद अपने भाई के कहने वजह से ही ली होगी। हाँ, साइंस मेरे भाई के पास भी साइंस रहती थी, तो उस हिसाब से मैंने ले ली। और मैथ मेरी बढ़िया भी थी। अक्सर गांव के लोगों की मैथ बढ़िया ही होती है, एक्टिव रहते हैं, बढ़िया आराम से खुले में रहते हैं, एक माइंड फ्रेश रहता है। ये बता, हर कोई बूढ़ा है। हाँ, हर कोई पूछ लेता है, कहीं भी जाके बैठ जाते हैं तो कोई ना कोई गणित के सवाल पूछ लेता है। और पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी स्वास्थ्य विभाग में कंपाउंडर की पोस्ट पे कार्यरत हैं, उत्तर प्रदेश मथुरा जिले में। ओहो, तब तो मतलब पिताजी जॉब, लेकिन पिताजी क्या है, शुरुआत से ही जॉब पे रहे हैं। हम घर पे रहते थे गाँव में, मम्मी के साथ में गाँव ही रहे, हम इतने नहीं रहे। पिताजी के साथ कभी कभार आते हैं, सैटरडे संडे तो बैठ के चले जाते हैं। लेकिन जो मैंने हमारी पढ़ाई की जो भी है, भाई बड़ा था तो भाई ने देखभाल की है हमारी सबकी बढ़िया अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सिलेबस की तरफ आ जाते हैं। हाँ, तो साई को तो आपने बता दिया, वहाँ से पढ़ा, और पढ़ने की टेक्निक हर किसी की अलग अलग होती है। देखो, पढ़ने की जैसे अपने आदमी का खुद का मन करे ना, उसी तरीके से पढ़ना चाहिए। किसी के कहने से कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। बस तरीका सीख सकते हैं हम, लेकिन पढ़ने का तरीका अपना खुद का जो हमारा माइंड कहता है उस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। किसी को बैठ के पढ़ना होता है, किसी को सोते हुए पढ़ना होता है, किसी को चलते हुए, तो जैसे अपना मन करे वो उस हिसाब से पढ़ना चाहिए आदमी को। मतलब यही है। और मैथ कहाँ से की? मैथ तो पहले से अच्छी रही होगी। हाँ, मैथ तो पहले से अच्छी थी, लेकिन देखो 3rd ग्रेड के लिए तो मैथमेटिक्स में यदि आदमी जिसके पास साइंस मैथ है वही 3rd ग्रेड ही तैयार लेवल 2 की भाई मैथ से करेगा, तो उस आदमी की मैथ तो इतनी आराम से होती है कि वो कर आती तो वैसे 8 तक की है, लेकिन 10वीं तक के 2-4 क्वेश्चन लगा लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैथमेटिक्स की तो कोई बात नहीं है। अब बायोलॉजी की बात आती है, साइंस की तो केमिस्ट्री फिजिक्स वो भी ठीक होती है, लेकिन एक बार थोड़ी बहुत पढ़ लो। तो एक कलाम एकेडमी में एक सर पढ़ाते थे, वो बढ़िया पढ़ाते हैं। बाकी एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ना चाहिए, बाकी किसी कोई सर काम नहीं आता। आपने एनसीईआरटी बेस पे पढ़ी? हाँ, एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ो। एनसीईआरटी की बुक है, आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई, हर किसी चीज़ के एनसीईआरटी के अलग से क्वेश्चन ले लो, सब कुछ ले लो, एक क्वेश्चन 4-4 सॉल्यूशन ले लो। बहुत बढ़िया किताबें आती हैं आजकल एनसीईआरटी की भी, मॉडिफाई होके उनको पढ़ो आराम से। और इसकी शिक्षण विद्या
शिक्षण विद्या एक रियाज सर अकेडमी के नाम से पढ़ाते हैं, रियाज सर ही नाम है उनका, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। उदयपुर में भी वो सरकारी संस्था है CRT, उसमें कार्यरत हैं। वो मैथमेटिक्स और साइंस की शिक्षण विधि के मामले में तो एक नंबर पे हैं। आपने वहां से की थी? किस माध्यम से? ऑनलाइन, ऑफलाइन? ऑनलाइन माध्यम से की थी मैंने बस। और पढ़ने का तरीका क्या रहता था फिर? ये पढ़ने के तरीके के साथ आ जाए, जैसे आप कहाँ रह के पढ़ेगी और साथ में क्या सर्किल था, दोस्तों को क्या बिहेवियर, क्या सही देखो खुल के बता देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं जयपुर ही रहता था, तो जयपुर में ही मैं उत्कर्ष में कोचिंग जाता ही था 2nd ग्रेड की। तो पढ़ाई तो यही थी। आजकल कोचिंग वाले क्या है, एक साथ ही बहुत लंबी लंबी क्लासें लगाते हैं। क्लास ऐसी लगती थी जैसे 12 बजे चालू कर दी तो शाम को 6 बजे तक। तो वो आदमी कोचिंग में आए जाए मशीन बना दिया। हाँ, मशीन बन जाते हैं एक तरीके। तो बैठे रहते थे कोचिंग में, पढ़ लेते थे, मन करता था बाहर आ जाते थे, घूम लेते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर घर आके आदमी कितना पढ़ सकता है, घर आता था, खाना वाना खा पी के घंटे 2 घंटे जो पढ़ाते हैं वो तो देखो, जो हम एक दिन में पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, किसी के सामने पढ़ते हैं, उसको रिवाइज करने में हमको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 30-35 मिनट में, भले ही 5-7 घंटे का हो, 30-35 मिनट में अपन से आराम से कवर कर सकते हैं। तो 1 घंटा और लगा लो मुश्किल से, तो 1 घंटे भी अगर हम रोज का पढ़ा हुआ को रिवाइज करें तो आराम से कोचिंग के साथ साथ में पूरा कवर हो जाता है। और जैसे कोचिंग खत्म हुई थी, उसके 1-1.5 महीने बाद एग्जाम था, इतने ही टाइम पहले हुई थी, तो आराम से कवर हो गया था, क्योंकि वो रूटीन में थी। सब्जेक्ट की नहीं की थी, वहाँ से उत्कर्ष से तो मैंने उसकी की थी बस, जीके की। सब्जेक्ट ही एक उमेश माथुर सर पढ़ाते हैं 2nd ग्रेड का, उसके की थी मैंने। सब्जेक्ट कौन सा? मैथ या साइंस? मैथमेटिक्स थे। और साइंस? साइंस तो मैंने, देखो केमिस्ट्री फिजिक्स तो मेरे को आती थी, और टाइम था मेरे पास कम। 15 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में तो मैंने तैयारी की थी 3rd ग्रेड। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी, बायोलॉजी के नोट्स देखे थे, बाकी और कुछ नहीं देखा। और जीके? जीके तो वही थी, देखो साइंस में थोड़ा होता है ना, उसके लिए जीके थोड़ा हार्ड होता है। अपने 3rd ग्रेड में तो देखो 80 नंबर की जीके आती है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर आती है राजस्थान की। मैं लगभग सेम ही होते हैं टॉपिक, देखो 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड में लगभग। मैंने 2nd ग्रेड की कोचिंग की थी, वो क्वेश्चन ही वही नोट्स वगैरह पढ़े थे। फिर लास्ट में एक नाथ पब्लिकेशन की क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव बुक आई थी, वो पढ़ी थी मैंने उस टाइम। और बाकी आजकल तो ये दिशा की बुकें अच्छी आ रही हैं, उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, और क्वेश्चन वही घूम घूम कर आते हैं। कहाँ जाएंगे, एक टॉपिक में से आप कितने प्रश्न बना सकते हो? 100 बना लो, 200 बना लो, तो वो, और इतने बन चुके अब तक, इतने एग्जाम में लग चुकी कि वही क्वेश्चन है, बस उसको एक बार आगे लिख देते हैं, एक बार पीछे लिख देते हैं, और कुछ भी अलग नहीं जाता। आजकल तो इतनी सारी सुविधाएं हैं कि आदमी पढ़ना चाहे ना तो मतलब इतनी बड़ी किताब को भी इतनी सी करके पढ़ सकता है आराम से बस। और कोचिंग के टाइम अदर एक्टिविटी करते थे या मतलब ऐसे ही सिर्फ वो? देखो अदर एक्टिविटी का, देखो पढ़ाकू आदमी की बात एक अलग होती है, लेकिन जो एक्टिविटियों में शामिल रहता है ना, वो आदमी सबसे बेस्ट होता है। लेकिन उस टाइम क्या होता था, मैं रहता था जगतपुरा, कोचिंग थी रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा। अब 15 किलोमीटर तो वहाँ आना जाना, उसी में टाइम 1-1.5 घंटा चाहिए, और 6-7 घंटे की क्लासेज वो लगाते थे। तो मतलब दिन तो पूरा उसमें अंधेरा हो जाता था, तब घर आता था, और बैठे बैठे आदमी वैसे परेशान हो जाता है। तो आने के बाद आधे 1 घंटे पढ़ा और खाना खाया और सो जाते थे। तो रूटीन मतलब एक्टिविटी का इतना मौका नहीं मिला। बाकी हाँ, ऐसे संडे सैटरडे घूमने चले जाते थे खूब, कई बार दोस्तों के साथ में इधर उधर। तो एक्टिविटी सारी जरूरी है। और नोट्स वगैरह बनाए थे या कैसे? वो नोट्स तो क्लासेज में पढ़ाते हैं। नए बच्चे होते हैं वो सोचते हैं लगने वाले कैसे पढ़ते होंगे। देखो लगने वाले भी आप में से ही होते हैं, वो कोई अलग से नहीं होते। आप भी लग सकते हो, आप में क्या कमी है? बस ये तो किस्मत साथ दे देती है थोड़ा सा बढ़िया, नहीं तो किस्मत। नोट्स वगैरह बनाए, क्या बनाए? नोट तो अब जैसे हम कोचिंग करते हैं तो मास्टर पढ़ाता ही है, लिखाता है वो। अगर कोई चाहे तो वो लिख ले बढ़िया तरीके से, वो अपना अपना तरीका होता है। कोई शॉर्ट में लिखना चाहे, कोई बड़ा लिखना चाहे, तो जिस तरीके से आपके समझ में आ सके उस तरीके से अपने आप लिख लो। आपने कैसे लिखा था ये? मैंने तो जो टीचर पढ़ाता था वो खूब लंबी लंबी लाइनें भी लिखा देता था। तो कोई लाइन ऐसी थी जो कम समझ आए उसे लंबी लिख लेता था, और जो छोटी समझ में आए उसे छोटी लिख लेता था। तो बढ़िया हो जाता था। मतलब ये कहना चाहते हैं कि समझ आए वो कम लिख दो, और ना समझ में पूरा लिखो, ताकि दोबारा पढ़े तो समझ वो छोटी हो जाती है अपने आप। और दूसरी बात ये, मेरे इतनी देर में मुझे ये समझ ज्यादा है कि अभी भर्तियां दोनों 3 आई हुई है। बिल्कुल। तो आप अच्छे से 2nd ग्रेड की तैयारी करो, साइंस से हो चाहे मैथ से हो, किसी से हो बोले। 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती के लिए फुल टाइम है, वो आधे से ज्यादा वही मैटर है। कम से 1 महीना भी बहुत है अगर आपने 2nd ग्रेड की तैयारी अच्छे से की हुई है। कोई जीके पूरा काम आएगा, बिल्कुल, और सब्जेक्ट पूरा काम आएगा, और साइकोलॉजी सेम चलती है, और सब्जेक्ट सेम चलता है, सब्जेक्ट कहीं नहीं बदलता है। और आखिर पड़ाव रह गई, जैसे मान लो तैयारी, एक बच्चा तैयारी कर लेता है, उसके बाद एक टेस्ट सीरीज भी देता है। बिल्कुल, टेस्ट तो वो क्या मतलब, एक तो आती है कि किताब घर ला के कर लो, या एक
रेगुलरिटी के लिए 7 दिनों 10 दिनों के लिए कोचिंग संस्थान कोई भी हो टेस्ट ही चलाता है। आपने क्या कोई ज्वाइन की थी या क्या स्कोर रहता था, वो भी डिपेंड करता है क्या? अब टेस्ट सीरीज की ऐसी बात है, यदि हमको खुद को लगे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, हमें एग्जाम में बैठेंगे, हॉल में बैठेंगे तो हम कैसा फील करें, तो अगर आदमी को ऐसे थोड़ा बहुत डर लगे अंदर से तो उसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। आजकल बहुत सारी चल रही हैं, बढ़िया बढ़िया टेस्ट सीरीज हैं, उनसे वहीं जाकर देना चाहिए। और बहुत तरीके से, जिस तरीके से हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं उसी तरीके से करना चाहिए, जिससे हमको पता चले, फिर उस हिसाब से स्कोर बैठे तो उसमें ठीक है। मैंने 2nd ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज लगाई थी कलाम अकेडमी की, उसके स्कूलों में सेंटर आते थे, खूब मैं एग्ज़ाम देने जाता था। मेरा 2nd टेस्ट सीरीज में कभी भी स्कोर कम नहीं आया, मतलब एवरेज स्कोर ही आता था, जैसे 60-65% के बीच में आ जाता था, क्योंकि वो पेपर भाई पुराने पैटर्न के हिसाब से बनाते थे, बढ़िया बनाते थे। लेकिन इस बार जो 2nd ग्रेड पेपर आया मैथमेटिक्स का, वो आप सभी को पता है क्योंकि आप सभी मैथ से हो, वो थोड़ा अलग लीक से हटके आ गया था। बाकी हार्ड इतना था नहीं, बाकी टाइम कम था, बाकी पेपर अच्छा था, लेवल का था वैसे, बस ये है टाइम थोड़ा सा उसमें कम था। और फर्स्ट टाइम में होता ही है भाई मैनेज नहीं हो पाता। टेस्ट सीरीज जरूरी है या क्या? टेस्ट सीरीज जरूरी उसी के लिए है जो आदमी अंदर से ऐसे फील करे ना यार मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वहाँ गोले भरने में गलती हो जाती है, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए वो टेस्ट सीरीज है। बाकी अंदर आदमी को बढ़िया लगे कि हाँ अपने फुल कॉन्फिडेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासरूम माहौल को देख के घबराए नहीं, उस आदमी के लिए टेस्ट सीरीज में जाने आने में देखो टाइम खराब होता है, उससे बढ़िया घर ला के कर सकता है अगर आदमी फुल कॉन्फिडेंस है तो। बाकी अगर आदमी कॉन्फिडेंस में कहीं गिरावट है, घबराता है, तो वो आराम से जाए, माहौल देख के बढ़िया पेपर दे, माहौल मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल वो एक माहौल हो जाता है, कैसे अटेंड करना है, कितने क्या गोले गलत भरे जाते हैं। देखो 5 उंगली बराबर नहीं होती है, कोई आदमी बढ़िया फील कर लेता है माहौल देख के, कोई हल्का फुल्का कम फील करता है। एक तो ये भी है कि जैसे कोई बच्चा पेपर देता है, हाँ, तो ये भी ना सोचे कि मेरे अच्छे नंबर बन रहे हैं तो वहाँ अच्छे बनेंगे, हाँ, और ये भी ना सोचे कि यहाँ मेरा मतलब कम बन रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा नहीं बनेंगे। हाँ, वो पेपर डिपेंड करता है। आपने जैसे कहा कि मेरे मीडियम साइज नंबर बनते थे और वहाँ जाके मेरा मतलब थोड़ा कम बने, हाँ, तो ये देखो इसकी बात बिल्कुल, सर की बात बिल्कुल भी सही है। जैसे कोई मैच होता है, विराट कोहली खूब क्लास प्लेयर है, सब जानते हैं उसके बारे में, लेकिन वो किसी मैच में चल जाता है, किसी मैच में नहीं चलता है, कोई बॉल ऐसी आ जाती है उसमें नहीं खेली जाती। उसी तरीके से पेपर है, यदि पेपर हमारे अकॉर्डिंग आ जाए, हम जैसे चाहे वैसे, तो पेपर अच्छा हो जाएगा। और भाई जो हमने कोई पढ़ा नहीं, उस तरीके का पेपर आ गया, लीक से हटके आ गया, तो फिर पेपर नहीं बैठता है। और रही बात, कोहली कई बार गलत शॉट खेलते हुए भी आउट हो जाता है, तो वो भ्रम में रहता है कि यार मैं हर बॉल को अच्छा खेलता हूँ, तो हमें ये भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए कि पेपर हम बढ़िया ही करेंगे। तो पेपर के हिसाब से जिस तरीके से बॉल आए उस तरीके से शॉट खेलेंगे, छक्का जाएगा, और गलत तरीके से खेला तो आउट होगा। वैसे ही जैसा पेपर आए उसमें उस तरीके से ही हमें पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, कोई अलग एफर्ट नहीं लगाने चाहिए कि भाई कुछ एक्स्ट्रा करें। ये समझ तब आएगी जब आप थोड़ा कुछ टेस्ट दे दोगे, हाँ, कुछ लेवल के टेस्ट। ये बहुत क्रिकेट के बहुत फैन है, बहुत बड़े दीवाने भी है, और भारतीय क्रिकेट के बारे में भी नॉलेज रखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में उतना ही नॉलेज रखते हैं। वो क्या है, ड्यूटी पाकिस्तान के पास में रह गई, इसलिए खिलाड़ियों की नॉलेज रखना जरूरी है। मुझे कई बार पूछते हैं कि सर ड्यूटी कहाँ है, मैं कहता हूँ रावलपिंडी पाकिस्तान। बिल्कुल। तो हम पाकिस्तान के एकदम नजदीक में ही है, यहाँ बैठे हैं, पेपर भी हो गया है, शाम का वक्त है, तो सोचा थोड़ा वीडियो शूट कर लेते हैं। बाद में दैनिक क्रिया तो रहती है, वो रेगुलर चलती रहती है, तो स्कूल में बैठ कर अच्छे से वीडियो शूट कर रहे, बाकी सब स्टाफ बच्चे चले गए, हमने कहा कि हम यहाँ पे वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद चलते हैं। और क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे मीना जी, बताइए। और तो यही है, अपनी जिंदगी में आदमी सुखी से रहे। देखो दुख तो संसार में सबके पास है, अब थोड़ा ज्ञान फैला जाए। हाँ, बताओ। आदमी को सुखी रहना चाहिए, सबसे पहले सुखी रहना सीखना चाहिए। जिसके पास ठीक ठाक संसाधन है वो चाहता है कि मेरे पास और संसाधन आए, जिसके पास और है तो वो चाहे और आए। जैसे वो पहले कहानियां सुनाते थे, हम सरकारी स्कूल में पढ़े थे तो मास्टर खूब सुनाते थे कि बेटा तेरे पास साइकिल है तो तू क्या सोचेगा मेरे पास मोटरसाइकिल आए, तू क्या सोचेगा फिर मेरे पास 4 व्हीलर आए, फिर क्या सोचेगा अब तो मैं प्लेन मोड़ूंगा। तो हमारे पास जो साधन सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो भी हैं, उनसे हम संतोष करना चाहिए। बात आती है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये नोट्स पे भी लागू, वही पढ़, बिल्कुल सब कुछ वही है, सभी चीजों पे लागू होती है। कोई भी बात कही हुई है ना, वो हर जगह सही होती है, बस उसे समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले आदमी को संतोष करना सीखना चाहिए। और फिर आती है पढ़ाई की, तो पढ़ाई करने के लिए आदमी को अलग से प्रेशर नहीं लेना चाहिए। वो कहते हैं ना चिंता और चिंतन, तो चिंता करते हैं तो चिंता तो एक क्या है, बीमारी है, वो आदमी को विनाश करती है। और चिंतन जरूरी है,
चिंतन तब जाके होता है जब हम कोई चीज़ को नहीं करते हैं। जैसे हम पढ़ाई करते रहते हैं लगातार तो हमारा माइंड अच्छा रहता है, तो हम बढ़िया पढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, बीच में एक दो दिन का गैप भी ले लेना चाहिए। ये नहीं कि रेगुलर हम एक ही काम को, अब एक ही काम को करते रहते हैं तो वो तो आदत बन जाती है, वो तो बगैर किए भी हो जाती है ना। तो बीच में गैप भी ले लेना चाहिए, तो उससे क्या है फिर हमारा रूटीन अच्छा बनता है, हम डबल जोश के साथ में पढ़ते हैं। तो पढ़ाई फ्री माइंड होके ही करनी चाहिए। और जो हमारे साथ में मतलब जैसे हम जिस क्लास में हैं, जिस स्तर में हैं, जिस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम बस उसी सिलेबस को पढ़ें। सिलेबस किसी भी विषय का कभी भी कोई ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम साथ साथ पढ़ते चलें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं आगे जाके, भले ही कोई कैसी एग्ज़ाम हो उसको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत शार्प बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, पहली बार सुना है। और हमारे पीयू क्षेत्र के मस्त मौला आदमी है, नो टेंशन, यानी कि जो है वही पर्याप्त है और उसी में खुश रहना चाहिए। आपके पास जो किताबें हैं, नोट्स है, उस पर विश्वास करो, वो अच्छे से पढ़ो, वही आपका बेड़ा पार करवा देगी। हाँ, हमारे पास जो चीज़ है उसको हम काम लेना सीखे, बस ये नहीं कि हम अगली चीज़ को जो हमारे पास है उसे तो हम पूरा करें, उसका तो हम उपयोग करें। ये नहीं कि हमारे पास तो ये तो रखा है, ये बाद में देख लेंगे कहीं बाहर से लाएं, तो वो बात गलत है। जो हमारे पास किताब है उनको पढ़ें, बाद में लाएं। एक किताब को बार बार पढ़ना बेहतर होता है कि बाकी बार बार किताबों को अलग अलग को पढ़ें। आपने बीएससी बीएड चल रहा था तो उस समय साथ में पढ़ाई करते थे या टीचर की, या साथ में मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की कंपटीशन की स्टार्ट कर ली थी? मैं क्या है 12th के बाद मैंने एसएससी कोचिंग लगाई थी, देवेश बिश्नोलिया पढ़ाता है एक वहाँ, उसके चला जाता था। लेकिन अब देखो उस टाइम 12th पास करने के बाद इतनी समझ नहीं होती है, थोड़ा उस टाइम किशोरावस्था का भी टाइम होता है, तो घूमना भी होता है, खेलना भी होता है, और फिर कॉलेज भी जाता था, कोचिंग में भी जाता था, तो इतनी पढ़ाई हो पाती थी, तो टाइम पास हो जाता था। फिर फर्स्ट ईयर के बाद 2 साल कोरोना लग गया, उस टाइम तो बढ़िया आराम से मजे किए थे। उसके बाद ये 3rd ईयर के बाद तैयारी कर ली, वैकेंसी भी आ गई थी, भैया ने बोला तो कर ली। तो और कुछ कहना चाहोगे या बस यहीं समापन करें? आप बताओ क्या कहना चाहते हैं। अब लाइफ में मेरी तरह शादी तो हो नहीं रखी है, तो अब आगे क्या करना है विचार है? नहीं, शादी भी करेंगे। देखो जीवन में सारे सुख लेना जरूरी है, शादी भी एक तरीके का सुख ही है, कोई दुख नहीं है। हाँ, वो संस्कार आते हैं, मेरे को पता नहीं 18 होते हैं 26, लेकिन उन 16 संस्कार, हाँ वो 16, उन संस्कारों में एक नाम शादी का भी दिया गया है, पाणी ग्रहण संस्कार। तो ये भी जरूरी है, और मैं मानता हूँ कि ये समय रहते हुए करनी चाहिए। अच्छा। जैसे सरकार ने 21 साल बढ़ाई हुई है, तो 21 को भले 22-23 कर दो, 24 कर दो, लेकिन 24 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि आदमी को समय के अनुसार सारी चीज़ें अगर मिलती रहे तो आदमी सुखी रहता है, अपने मन में कोई द्वेष भाव नहीं रखता है, कुंठा नहीं आती है, सब कुछ माहौल बढ़िया मिलता रहता है। बढ़िया। तो कब कर रहे हो शादी? शादी अब भाई की करेंगे, उसके बाद मेरा ही नंबर है। मैं तो कह रहा हूँ घर वालों से भाई की छोड़िए, मेरी कर लो। लेकिन अब भाई थोड़ी तैयारी हो कर सकता रहा है, है, सभी अलग अलग विचारधारा है। आप शादी करने में राजी हो? नहीं, शादी देखो समय के अनुसार सारे काम जरूरी है, तो शादी समय के अनुसार करनी चाहिए इंसान को, सभी को। बाकी अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन शादी भी होना जरूरी है सभी के। जी, आपको अग्रिम शुभकामनाएं शादी की। बिल्कुल, आपको बुलाएंगे जरूर, आप सभी को बुलाएंगे, आना जरूर। इनको तो पता नहीं कि कांटेक्ट होगा तो बढ़िया है, करवा देंगे कांटेक्ट। तो क्या है, एक बार दोबारा लाइव आ जाएंगे सर के चैनल पे। आपको अग्रिम शुभकामनाएं, और अच्छे से रहो, पढ़ो, आगे बढ़ो, और क्या कह सकते हैं। देखो साइंस मैथ वाले के लिए प्रॉफिट ही है, 3rd ग्रेड में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट बाकी जो एसएस के होते हैं उनको सब्जेक्ट को वही पूरा डीपली पढ़ना पड़ता है, अपने को सब्जेक्ट को हम पढ़ने की ज़रूरत ही कहाँ है। 3rd ग्रेड में मैथमेटिक्स जिसने बीएससी कर रखी है, उसके बाद बीएड की है, तो आराम से इतनी मैथमेटिक्स तो उसको आती है। अगर उसके बाद भी नहीं आती तो देखो उसका थोड़ा अलग मैटर है, वो बाद में बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स पढ़ने का देखो 30 क्वेश्चन वो सेपरेट हैं, और फिर साइंस में भी अगर नहीं भी पढ़े तो 15 तो सेपरेट ही हैं, उसके बाद 5-10% आराम से बढ़ जाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट का बेनिफिट है। देखो साइंस मैथ वाले के लिए इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी बाकी बच्चों को होती है। इसके अलावा और भी वीडियो लाते रहेंगे, टाइम मिलेगा तो जरूर। और बढ़िया, वो तो आज क्या अकस्मात मुकेश जी ने, मैं स्कूल आया था तो बैठा लिया, कभी कुछ आपके लिए अलग से तैयार करके लाएंगे बढ़िया चीज़, तब और बढ़िया तरीके से बताएंगे आपको। और क्या कह रहा था, जो भी जैसे मान लो कोई टॉपिक छूट गया, क्योंकि आपके क्वेश्चन रह गया, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ये वहाँ पे आपको पर्सनली जवाब देंगे। बिल्कुल, क्या मैटर, कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, तो ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, मुकेश जी प्रणाम।